वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कोकैटम। हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेंडिंग ड्रीम केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आजकल जिससे भी सुनो तो ड्रीम केक ड्रीम केक ड्रीम केक। बहुत सारे लोग इस रेसिपी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। और हो भी क्यों ना, ये जो केक है ना इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी क्रीमी डिलीशियस बनती है, फटाफट से बनने वाली ये केक है। लेकिन अगर आप मुझसे इस केक का टेस्ट पूछोगे ना, जो हम लोग आइसिंग वाला केक खाते हैं ना, उससे काफ़ी बेहतर है। और जब आप इसका एक बाइट मुंह में लोगे ना, अलग अलग लेयर की अलग अलग फ्लेवर एक बार में आपके मुंह में जाएगी और फिर इसका टेस्ट अमेजिंग आता है, अमेजिंग। और मैं इस ड्रीम केक को बनाने वाली हूँ मैंगो फ्लेवर में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ट्रेंडिंग ड्रीम केक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रीम केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले ड्रीम केक की स्पंज बनानी है। स्पंज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज की कढ़ाई ले ली है। आप यहाँ पे कढ़ाई की जगह पतीला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कढ़ाई को चढ़ा देनी है प्रीहीट होने के लिए। इधर मैंने फ्लेम मीडियम कर दी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। ये रेगुलर वाला नमक है, पर मेरा नमक का कलर आपको चेंज लग रहा होगा, वो इसलिए कि मैं जब भी बेकिंग करती हूँ इसी नमक का इस्तेमाल करती हूँ। और फिर वापस से मैं ठंडा होने के बाद इसी डब्बे में भरकर रख देती हूँ। तो देखिए, इसे मैं हल्का सा तोड़ दूंगी हाथों से। इधर मैंने फ्लेम मीडियम रखी है। तो इसे तोड़ने के बाद अब मैं क्या करूँगी ना, इसके ऊपर एक स्टैंड रख दूंगी। आप कोई भी स्टैंड रख दे। देखिए, इस तरह की मैं स्टैंड रख दूंगी एक। देखिए, ऐसा स्टैंड तो नॉर्मली सभी के घरों में होती है। अगर आपके पास इनकेस नहीं है तो आप इसके कोई छोटा प्लेट का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी। तो इसे ढकने के बाद मैं इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने दूंगी मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए मैंगो ड्रीम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रीम केक बनाने के लिए आपको सबसे पहले ड्रीम केक की बेस तैयार करनी है, यानी कि आपको मैंगो स्पंज तैयार करनी है पहले। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा बोल ले ली है। तो सबसे पहले मैं इस बोल में डालूंगी हाफ कप फुल फैट मिल्क। देखिए, आप यहाँ पे रेशियो का ध्यान रखिएगा। तो हाफ कप मैंने मिल्क ली है, इसमें जाएगी 1.5 टीएसपी इतना विनेगर और ये हाफ टीएसपी। तो टोटल मैंने 1.5 टीएसपी विनेगर डाली है। अब आपको क्या करनी है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। देखिए, आपको इसे हल्के हाथों से मिक्स करनी है। तो देखिए, ये गाढ़ा हो गया है, ये फटना स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करनी है, इसे साइड में रख देनी है। 5 मिनट के लिए आपको इसे साइड में रख देनी है। और इधर ही मैं एक और बड़े बोल ले लेती हूँ। इसमें मैं रख दूंगी एक छन्नी। तो सबसे पहले मैं इधर ले लूंगी 1 कप मैदा। देखिए, मैदा आपको उंगली से इस तरह से फ्लैट करके लेनी है, एकदम बराबर से लेनी है। तो मैदा मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर जाएगी हाफ कप पाउडर शुगर। देखिए, शुगर भी मैंने उंगली से फ्लैट करके ली, आपको एकदम बराबर से लेनी है। और साथ में मैं डालूंगी 1.5 टेबल स्पून इतना कॉर्नस्टार्च। ये 1 टेबल स्पून और ये हाफ टेबल स्पून। और 2 टेबल स्पून इतना जाएगी मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने नेस्ले का मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो कोई और ब्रांड का भी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये 2, तो टोटल मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ली है। अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। जो हम लोग केक फुलाने में डालते हैं ना, वही बेकिंग पाउडर। इस तरह से उंगली से इसे भी फ्लैट करके आपको लेनी है हाफ टीएसपी और प्लस 1/4 टीएसपी। इस स्पून से मैं हाफ ले लूँगी। तो ये हो जाएगी हाफ टीएसपी प्लस 1/4 टीएसपी। अब मैं डालूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको 1/4 टीएसपी डालनी है। तो ये बेकिंग सोडा इसमें जाएगी। बेकिंग सोडा डालने के बाद और मैं इसमें डालूंगी पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट आपको एकदम थोड़ा सा डालनी है, यानी कि 1/8 टीएसपी आपको सॉल्ट डालनी है। तो अब मैं इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से छान लूँगी। देखिए, आपको इसे कंपलसरी छान के ही डालनी है। तो गाइस, सारी चीज़ों को आपको कंपलसरी छान के ही डालनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखनी है। तो मैं इसे छान लेती हूँ। तो इसे छान लेने के बाद अब मैं क्या करूँगी, छन्नी को साइड में रख दूँगी। तो अब मैं इसमें डालूँगी मैंगो एसेंस और मैंगो कलर। देखिए, ये मेरा एमल्सन है। आप चाहे तो कलर और फ्लेवर अलग से भी डाल सकते हो। तो मैं इसे डालूँगी 1 टीएसपी इतना। और अगर आप कलर और फ्लेवर अलग अलग डाल रहे हो ना, तो आपको फ्लेवर डालनी है 1 टीएसपी इतना, कलर डालनी है हाफ टीएसपी इतना। मैं 1 टीएसपी डालूंगी। तो ये 1 टीएसपी इतना जाएगी इसमें इमल्शन। और इधर ही मैं डाल दूंगी जो मैंने दूध रखी थी ना, तो ये मिल्क डाल दूंगी। और साथ ही मैं डालूंगी इसमें ऑयल। तो 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑयल।
देखिए आपको इधर ऑयल नो फ्लेवर वाली लेनी है। मैं यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाली है। अब आपको क्या करनी है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देनी है। आप इसे मिक्स करते वक्त स्पैचुला या फिर विक्सर का भी यूज़ कर सकते हो। विक्सर से मिक्स करने से क्या होता है, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। तो 1 मिनट कम से कम मैं इसे इस तरह से मिक्स करते जाऊँगी। तो इसे 1 मिनट मैंने लगभग मिक्स किया। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी इसकी लग रही है ना, एकदम रिबन जैसा इसका टेक्सचर आ रहा है। तो फाइनली हमारा ये केक का बैटर तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, इसे फ़ौरन टीन में डालूँगी। मैंने यहाँ पे 9 बाई 9 टीन ली है। देखिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर टीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर आप चाहे तो इसे राउंड टीन में बना सकते हो। इसमें मैंने पहले से ही पार्चमेंट पेपर लगा कर रखी। आप चाहे तो उसकी जगह बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो पूरा बैटर मैं टीन में डाल दूँगी। तो देखिए इस तरह से घुराते हुए आपको साइड में भी बैटर ला देनी है और फिर आपको टूथपिक से इस तरह से चला देनी है। तो चलिए अब मैं इसे लेकर चलूँगी बेक करने की प्रोसेस में। मैं तो इसे कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ। अगर आपके घर में अवन है तो आप इसे अवन में भी बेक कर सकते हो। अगर आप इसे अवन में बेक करना चाहते हो तो पहले आपको अवन को प्रीहीट कर लेनी, फिर 180 डिग्री पे आपको 15 से 20 मिनट के लिए टाइमिंग सेट करके इसे डाल देनी है। तो चलिए मैं इसे कढ़ाई में बेक करने के लिए लेकर चलती हूँ। तो देखिए हमारा यह कढ़ाई खूब अच्छे तरीके से गर्म हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, ये केक वाली टीन रख दूँगी इसके अंदर। तो देखिए आहिस्ता सा मैं इसके अंदर रख दूंगी और फिर आपको इसके ऊपर की ढक्कन लगा देनी है। इसे मैं कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी बेक होने के लिए मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए आप जो होल देख रहे हो ना, इसे मैं कवर कर दूंगी आटा से ताकि इसके अंदर की स्टीम बाहर ना आए। तो मैं इसे आटा से कवर कर देती हूँ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। तो देखिए मैंने 25 मिनट लगभग इसे बेक की है। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन हमारी ये केक बनी है, पर ये अंदर से पकी है नहीं। मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपको कोई भी टूथपिक या फिर नाइफ डालनी है। आप देख सकते हो टूथपिक हमारी एकदम क्लीन आई है। सेंटर में भी आपको चेक कर लेनी है ताकि सेंटर में कच्चा ना रह जाए। तो ये देखिए सेंटर में भी एकदम क्लीन आई है टूथपिक। तो फाइनली हमारा ये केक बेक हो गया है। अब आपको क्या करनी है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देनी है बाहर निकाल कर। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगी ना, फिर मैं आपको इसे ड्रीम केक बनाकर दिखाऊंगी। तो ये हमारा केक ठंडा हो गया है। अब आपको क्या करनी है, इसे मोल्ड से निकाल लेनी है। देखिए ड्रीम केक के लिए राउंड शेप में ड्रीम केक टीन आती है, पर मेरे पास नहीं थी तो मैं इस ग्लास ट्रे में इसे बनाऊंगी। अब ड्रीम केक टीन के जगह ना अगर आपके घर में कोई स्टील का राउंड शेप में टिफिन होना, स्टील या फिर एल्युमिनियम के, आप उसमें भी इसे बना सकते हो। तो मेरे पास तो ड्रीम केक टीन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, पहले आपको देखिए इस ग्लास ट्रे की साइज की केक काट लेनी है। तो देखिए बराबर से आपको इसे काट लेनी है और फिर आपको ये ट्रे हटाकर इसकी साइड के हिस्से को निकाल लेनी है। इसकी साइड के पार्ट को फेंकनी नहीं है, इसे भी मैं यूज़ करूँगी, वो मैं वीडियो के दौरान आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो इस ट्रे को मैंने वापस से ले ली है। अब आपको क्या करनी है, केक को उल्टा करके, यानी कि जो फ्लैट वाले हिस्से हैं ना, आपको ऊपर रखनी है। देखिए इस तरह से। तो अब मैं इस मैंगो स्पंज को सोक करूँगी फ्रूटी से। देखिए इस तरह की मार्केट में फ्रूटी आती है, आप लोगों को तो पता ही होगा। ये 10 वाला मैंने फ्रूटी ली है, इसे मैं इससे सोक करूँगी इस तरह से। और हाँ, आप इधर पूरा फ्रूटी मत डाल देना, अंदाज से 4 से 5 टेबल स्पून इतना डालना। तो मैं हाफ डाली इधर। अब आपको क्या करनी, इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से छोड़ देनी है। इस स्पंज पे फ्रूटी डालने से क्या होती है ना, इसका फ्लेवर और भी इन्हेंस होता है। तो मैं इसे कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ इसी तरह से, ताकि ये स्पंज अच्छे तरीके से फ्रूटी को एब्जॉर्ब कर सके। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक बोल ले ली, इसमें मैंने एक मैंगो का प्यूरी बनाकर ले ली है। देखिए आपको इधर कोई भी आम ले लेनी है, एकदम मीठा देखकर, और उसकी प्यूरी बना लेनी है। ये मेरे आम का वेट था लगभग 200 ग्राम इतना। अगर आप गुठली हटाकर सिर्फ प्यूरी का वेट करते हो तो 160 से 70 ग्राम इतना होगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी व्हाइट चॉकलेट मेल्ट की हुई। मैंने इधर 1 कप मेल्ट की हुई व्हाइट चॉकलेट ली है। देखिए चॉकलेट को मेल्ट करना मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताई है कैसे मेल्ट की जाती है। आप खाना जैसे गर्म करते हो ओवन में, वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप डबल बॉयलर भी कर सकते हो। ओके, तो सारा चॉकलेट आपको इसमें डाल देनी है और फिर मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप इतना व्हिपिंग क्रीम। तो आधा कप मैं यहाँ पे डाल दूंगी व्हिपिंग क्रीम। तो पूरा क्रीम डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अच्छे से इसे मिक्स कर देने के बाद फिर हमारी ये मैंगो गनाश रेडी हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दी। अब मैं इस बोल को साइड में रख देती हूँ। और इधर देखिए मैंने सेम क्वांटिटी में दूसरे बोल में हाफ कप इतना व्हिपिंग क्रीम को फेंट कर ले ली है। मैंने अपने कई सारे वीडियो में आप लोगों को बताई है व्हिपिंग क्रीम कैसे फेंटी जाती है। तो इसमें से मैं 1/4 कप इतना गनाश डाल दूंगी। देखिए आपको इधर बहुत ज़्यादा गनाश नहीं डालनी है, लगभग 1/4 कप इतना डालनी है। और इधर ही डाल दूंगी 1 से 2 ड्रॉप्स इतना
इमल्शन या फिर कलर एसेंस, आप जो डालना चाहें। अब आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दी। अब मैं वापस से इस केक वाली ट्रे को ले लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी जो मैंने गनाश बनाई है ना, वो गनाश, पूरा गनाश मैं इधर डाल दूँगी। तो पूरा गनाश आपको इधर डाल देनी है और फिर आपको इस तरह से देखिए पैलेट नाइफ से फैला देनी है। और फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़े से क्यूब्स में कटी हुई मैंगो के पीसेस। यहाँ पे मैंने हाफ ही मैंगो ली है, तो इस तरह से इसके ऊपर आपको डाल देनी है मैंगो के पीसेस। तो इसे डालने के बाद मैं डालूंगी इधर जो मैंने क्रीम गनाश के साथ मिक्स करके रखी है, क्रीम की लेयर दे दूंगी। देखिए क्रीम अभी थोड़ा लूज़ लग रहा होगा, पर ये थोड़ी देर के बाद ही सेट होने लगेगा क्योंकि मैंने इसमें चॉकलेट डाली है। तो इस तरह से आपको पूरा फैलाते हुए क्रीम लगा देनी है। और हाँ, क्रीम की लेयर आपको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखनी है, थोड़ा पतले ही रखें। तो बाकी बचे भी मैं साइड में लगा दूंगी। तो क्रीम अच्छे से लगा देने के बाद अब लास्ट में मैं इसके ऊपर मेल्ट की हुई चॉकलेट लगा दूंगी। मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके पाइपिंग बैग में भर ली है। देखिए इस तरह से चॉकलेट आपको पाइपिंग बैग में आप ले लें या फिर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो। तो पैलेट नाइफ से मैं वापस से इसे फैला दूंगी। ये तुरंत आपको करनी है क्योंकि चॉकलेट सेट होने लगता है। आप देख सकते हो हमारा चॉकलेट सेट हो रहा है। देखिए चॉकलेट सेट होने से ही पहले मैं इसके ऊपर डालूंगी जो मैंने साइड वाले केक के हिस्से को रखी थी ना, इसे मैंने एकदम बारीक तोड़ लिया। आप देख सकते हो एकदम बारीक आपको तोड़नी है। और फिर आपको ये केक चॉकलेट सेट होने से पहले ही डाल देनी है इसके ऊपर। तो देखिए अच्छे तरीके से आपको इसकी चारों तरफ डालनी है केक। तो देखिए अच्छे से इसके ऊपर केक छिड़क देने के बाद मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके पाइपिंग बैग में भर ली है। आपको देखिए इसकी लाइन बनानी है इस तरह से। देख रहे हो आप, मैं स्क्वायर शेप में इसकी लाइन टान रही हूँ। अगर आपका टिन का राउंड शेप है तो आप राउंड शेप में ही टानना। तो इस तरह से आपको लाइन टान लेनी है। और देखिए इस तरह से सेंटर में आपको मैंगो के पीसेस रख देनी है। और ये मेरे पास शुगर बीट्स पड़ी हुई थी गोल्डन, इसे मैं इसके साइड में स्प्रिंकल कर दूंगी। देखिए ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके जगह जो वाइट वाला चोको चिप्स आता है ना, उसे भी डाल सकते हो। थोड़ा सा मैं सेंटर में भी स्प्रिंकल कर दूंगी। और देखिए सेंटर में मैं एक और चीज़ रखूंगी, ये हैप्पी बर्थडे वाला टैग मैं इस तरह से सेंटर में रख दूंगी ताकि इसका लुक और भी सुंदर दिखे। तो फाइनली हमारी ये मैंगो ड्रीम केक रेडी है। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर क्लिंग रैप या फिर कोई ढक्कन से कवर करके फ्रिज में रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। जब ये चॉकलेट गनाश अच्छे से सेट हो जाएगी ना, फिर मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। तो 2 घंटे के बाद हमारी ये ड्रीम केक अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ड्रीम केक इसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा रिच और चॉकलेटी बनती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैं आपको इसकी एक बाइट निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप, स्टार्टिंग में जब आप इसे निकालोगे ना तो थोड़ा सा आपको हार्ड लगी क्योंकि मैंने ऊपर में एकदम चॉकलेट का लेयर दी है, फिर ये नीचे से एकदम सॉफ्ट रहती है। आप देख सकते हो एकदम क्रीमी रिच चॉकलेटी हमारी ये ड्रीम केक बनकर रेडी हुई है। और ये जो मैंने मैंगो के पीसेस डाली ना, जब आप एक बार इसे खाओगे ना, जब आपकी ये मुंह में जाएगी ना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये मैंगो ड्रीम केक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने एक और नई रेसिपी के साथ या एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।